Hello friends, good evening to everyone. I hope you all are doing well. So आज जैसे कि संडे है तो हम कुछ मिक्सअप क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। आज की वीडियो थोड़ी लेंदी रहने वाली है तो 5-6 क्वेश्चन की लगभग प्रैक्टिस करेंगे आज। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, आप सीरीज में पूरा लास्ट तक बने रहें। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं और टोटली वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस या फिर पहले किसी भी ईयर में आ चुके हैं। फाइन, तो मैक्सिमम वही क्वेश्चंस करेंगे जो सीबीएसई पहले पूछ चुकी है। तो अपना आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो और फर्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 2 is subtracted from the numerator and it becomes 1/2 when 1 is subtracted from the denominator. Find the fraction. फाइन, तो जैसे कि आपके पास जब भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आता है तो उसके लिए मैं आपको एक सबसे इजी चीज बता देता हूं। अ फ्रैक्शन इज ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ अ नोमिनेटर एंड अ डिनोमिनेटर। फाइन, फ्रैक्शन हमेशा एक नोमिनेटर कंसिस्ट करेगा और एक डिनोमिनेटर। तो हम इसमें और कुछ नहीं मानेंगे, हम लेट करेंगे। हमारा सपोजिशन क्या रहेगा? लेट द नोमिनेटर बी एक्स एंड द डिनोमिनेटर बी वाई। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं जो आपको सही लगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का, लेट द नोमिनेटर बी एक्स and the denominator be y. Let the numerator be x and the denominator be y. तो हम अपनी कंडीशंस देख लेते हैं। पहली कंडीशन में इसने कहा है a fraction becomes 1/3 when 2 is subtracted from the numerator. According to question, अच्छा हमारा फ्रैक्शन किस टाइप का होगा? अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो जो मेरा फ्रैक्शन होगा वो x अपॉन y टाइप का रहेगा। फाइन, मेरा फ्रैक्शन x अपॉन y टाइप का रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नोमिनेटर। तो अगर मैं नोमिनेटर से 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरा जो फ्रैक्शन है वो 1/3 टाइम्स हो जाएगा। फाइन, तो इसे अगर हम सोल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इट विल बिकम 3x - 6 इक्वल्स टू y। फाइन, ये डायरेक्ट कर दिया हमने इसमें। तो इट विल बिकम 3x - y इक्वल्स टू 6 which is our equation number 1. Now second is it becomes 1/2 when 1 is subtracted from the denominator. Also अगर मैं डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं यानी y से, तो ये मेरा हो जाएगा 1/2 टाइम्स। ये मेरा हो जाएगा 1/2 टाइम्स। फाइन, तो मेरी जो इक्वेशन बनेगी मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 2x इक्वल्स टू y - 1 और मेरा अगर y इधर आएगा तो इट विल बिकम 2x - y इक्वल्स टू -1। ये रही मेरी इक्वेशन सेकंड। तो हमें एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या चीज पहचाननी है? सबसे पहले वो ये कि अगर मैं दोनों इक्वेशंस में देखूं तो मेरा जो y वेरिएबल है इसके कोफिशिएंट सेम वैल्यू पोजेस करते हैं, जैसे -1 और -1। तो इस टाइम पर हम क्या करते हैं, जहां भी आपको सेम वैल्यूज सेम कोफिशिएंट्स मिले विद सेम साइंस तो आपको सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं करता हूं सब्ट्रैक्ट किसी भी इक्वेशन को, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो जब इक्वेशन सेकंड को हम फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x - y and -2x - y equals to 6 minus, and here is also minus, so 6 minus minus will plus 6 plus 1। तो ये मेरा हो जाएगा 3x - y minus 2x plus y equals to 7। तो मेरा y से y शहीद हुआ, 3x - 2x will become x। तो मेरा x कितना बचेगा? 7। फाइन, तो मेरा सिंपली यहां x कितना आ गया? 7। नाउ पुट x इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट में ही रख देते हैं। तो 3x - y इक्वल्स टू 6। तो मेरा जो y है वो हो जाएगा 3 इंटू एक्स, एक्स इज 7 प्लस 6 इक्वल्स टू y। सॉरी, ये इधर आके हो जाएगा -6।
7 3 20, 1 माइनस 6 इक्वल्स टू वाई, तो मेरी जो वाई की वैल्यू आ जाएगी 21 माइनस 6 इज 15। तो हमसे पूछा क्या गया था, फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन मेरा क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई। यहां मेरा x कितना आया है अभी 7 और y इज 15। 7 अपॉन 15 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। अगर आप इसे बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको सिंपली एक चीज पता लगेगी कि इनकी लैंग्वेज हार्ड हो सकती है वर्ड प्रॉब्लम्स की, पर इनका सॉल्यूशन उतना ही इजी है अगर हमारी एक बार इक्वेशन सेट हो जाए। फाइन। तो इसमें जैसे ही हमें एक बार इक्वेशन मिल जाएगी, हमें सिंपली क्या करना है, जस्ट उन दोनों इक्वेशंस को या तो एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास डायरेक्टली ऐसे आएंगे एजेस वाले में। जैसे अभी तो हम फ्रैक्शन कर रहे हैं तो लगभग जैसे एज वाले क्वेश्चन आते हैं कि फादर की एज इतनी है, सन की इतनी है, तो उनमें आपको डायरेक्टली एक्स या वाई की वैल्यू कुछ इस टाइप से मिल जाती है कि आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो फ्रेंड्स, इसी सीरीज में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, the sum of the numerator and the denominator of a fraction is 4 more than the 4 more than twice the numerator. If the numerator and the denominator are increased by 3, they are in the ratio 2/3. Determine the fraction. और मैं आपको बता दूं ये CBSE 2001 एंड 2010 में भी पूछा जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कभी सीरीज रिपीट भी होती है तो बहुत चांसेस हैं इस टाइप के क्वेश्चंस आने के। तो हम देख लेते हैं। अगेन हमें इसमें क्या मानना है, एक बार लेट द नोमिनेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y। फ्रैक्शन मेरा किस टाइप का रहेगा, x अपॉन y टाइप का। फाइन। तो इसमें मुझे एक चीज क्या करने के लिए मिल सकती है, वो ये है दैट पहली कंडीशन, द सम ऑफ द नोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द ट्वाइस द नोमिनेटर। सबसे पहले हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दैट इज x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई इज 4 मोर देन द ट्वाइस द नोमिनेटर। ट्वाइस द नोमिनेटर, नोमिनेटर कितना था मेरा x, तो ट्वाइस द नोमिनेटर प्लस 4। कंडीशन आप एक बार दोबारा सुन लीजिए, वो कह रहा है कि अगर मैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का सम करूं तो वो किसके इक्वल आएगा, 4 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द नोमिनेटर, यानी 2x प्लस 4। मैं ऐसे लिख सकता हूं x माइनस 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4, दैट इज इक्वेशन 1। नाउ और सेकेंड इक्वेशन विल बी, अच्छा कंडीशन ये कह रहा है इफ द नोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 3, दे आर इन द रेशियो 2/3। ऑल्सो अगर मैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 3 बढ़ा दूं तो मेरा जो रेशियो आएगा 2/3 आएगा। दैट इज अगर मैं नोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दूं और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दूं, दैट टाइम आवर रेशियो विल बी 2/3। अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे, 3x प्लस 3 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ y प्लस 3। फाइन, इट विल बिकम 3x प्लस 9, 3x प्लस 9 equals to 2y plus 6. It will become 3x minus 2y equals to 6 minus 9 will become minus 3 and this is our equation 2. Fine. तो इसमें हम यहां से डायरेक्ट एक बार क्या करते हैं, y की वैल्यू देख लेते हैं। y will become 4 plus x। यहां से हमारी डायरेक्टली y की वैल्यू मिल रही है 4 plus x, तो इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। पुट y equals to 4 plus x in इक्वेशन सेकंड। ध्यान से मेरी ये हो जाएगा 3x माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू है मेरी 4 प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस 3, इट माइनस 8 माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 3। तो ये जाएगा 3x माइनस 2x विल बी x एंड माइनस 3 प्लस 8 विल बी 5। तो हमारी x की वैल्यू यहां से डायरेक्टली कितनी मिल रही है हमें, 5। नाउ x की वैल्यू इसमें हमारी 5 है, देन पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरी डायरेक्टली आई थी y इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स, दैट इज y इक्वल्स टू 4 प्लस 5। तो मेरी y की वैल्यू आ जाएगी यहां से 9।
तो अगर हमसे कोई पूछ ले फ्रैक्शन, तो मेरा फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है? फ्रैक्शन विल बी ऑफ द फॉर्म x अपॉन y, दैट इज 5 अपॉन 9। फाइन। तो क्वेश्चन हमें कुछ इस टाइप से दिया हुआ था कि अगर मैं सम करूं नोमिनेटर और डेनोमिनेटर का, इट विल बी 4 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द नोमिनेटर। और सेकंड कंडीशन थी मेरी कि अगर नोमिनेटर और डेनोमिनेटर में मैं 3 ऐड कर देता हूं तो उसका जो रेशियो है इट विल बिकम 2/3। दोनों से हमने पहले अपनी इक्वेशंस निकाली, उन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व किया और आवर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 5/9। फाइन, जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट and then we will proceed to the next question. Okay, so इसी सीरीज में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन भी हमारा सीबीएसई 2001 और 2010 में पूछा जा चुका है। फाइन, मैं एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूं। क्वेश्चन विल बी ऑफ द सेम पैटर्न। द सम ऑफ द नोमिनेटर एंड द डेनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डेनोमिनेटर। If the numerator and denominator are decreased by 1, the numerator becomes half of the denominator. Determine the fraction. ध्यान से एक बार हम इसे करने की कोशिश करेंगे। तो let the numerator be x and the denominator be y, और मेरा फ्रैक्शन किस टाइप का रहेगा? x अपॉन y टाइप का। पहली कंडीशन हम देख लेते हैं, sum of the numerator and denominator, that is according to question, sum of numerator and denominator will be 3 लेस देन द ट्वाइस द डिनोमिनेटर। अगर मैं डिनोमिनेटर का ट्वाइस करता हूं दैट इज 2y, उससे 3 कम है। क्या? सम ऑफ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज 3 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द डिनोमिनेटर, दैट इज x प्लस y माइनस 2y, इट विल बिकम x माइनस y। x प्लस y माइनस 2y, इट विल बिकम x माइनस y इक्वल्स टू -3। दिस इज अवर इक्वेशन first. Now the question is saying that if the numerator and denominator are decreased by 1, the numerator becomes half the denominator. If numerator and denominator are decreased by 1, that is मेरा numerator हो जाएगा x minus 1 और denominator हो जाएगा y minus 1। तो इसने कहा है if the numerator and denominator are decreased by 1, the numerator becomes, numerator मेरा कितना है? x minus 1 becomes half of the denominator, half of the denominator। तो अगर मैं इसे सोल्व करूंगा इट विल बिकम 2x minus 2 equals to y minus 1। इट विल बिकम 2x minus y equals to -2, मेरा इधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो +2 minus 1 equals to 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। Here x minus y equals to -3 and 2x minus y equals to 1। अगेन मेरे पास क्या सिचुएशन अराइज हो रही है कि मेरा y का जो कोफिशिएंट है वो -1 है, साइन सेम है, तो मैं क्या करूंगा? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो मैं सेकेंड को फर्स्ट से जैसे सब्ट्रैक्ट करूंगा इट विल बिकम x माइनस वाई माइनस 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -3 minus 1। Fine, it will become x minus y minus 2x plus y equals to -4। मेरा माइनस y और प्लस y कैंसिल आउट हुआ। -2x plus x will be -x equals to -4। माइनस से माइनस कैंसिल, मेरी x की वैल्यू मुझे क्या मिली? यहां से 4। तो हमारा x कितना आया? 4। नाउ पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं अगर इस चीज को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूं तो मेरा x माइनस वाई कितना है? -3। नाउ x इज 4, तो 4 माइनस वाई इक्वल्स टू -3। तो मेरा y हो जाए माइनस वाई विल बिकम -3 -4, तो माइनस वाई इक्वल्स टू -7। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल्स टू 7। अगेन अगर हमसे पूछा जाए फ्रैक्शन, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन इज ऑफ द फॉर्म x अपॉन y, दैट इज x इज 4 एंड y इज 7। फाइन, तो इसमें हमारा जो फ्रैक्शन आया है वो है 4/7।
आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। उसने कहा था कि एडिशन जो है न्यूमरेटर डेनोमिनेटर का, वो 3 कम होगा ट्वाइस ऑफ द डिनोमिनेटर। सेकंड कंडीशन इज, अगर मैं एक एक सब्ट्रैक्ट कर देता हूं न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से, देन नोमिनेटर विल बिकम हाफ ऑफ द डिनोमिनेटर। और सेकंड कंडीशन से हम इन दोनों को सोल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, और हमें मिल जाएगा हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन विच इज 4/7। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, सो फ्रेंड्स, हमने जो भी 3 क्वेश्चंस करे वो करे फ्रैक्शन से रिलेटेड। फाइन, हमने फ्रैक्शंस के अच्छे खासे लेवल के 3 क्वेश्चन करे हैं और उसी पैटर्न पे हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। फाइन, अब हम बात करने वाले हैं एज रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो इसमें हमें एक चीज का सबसे पहले ध्यान रखना है, मैक्सिमम टाइम पर हमसे पूछा जाता है कि प्रेजेंट एज क्या होगी। फाइन, और अगर उसमें नहीं भी पूछा जाता है तो आपको क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए आपको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में ही उनकी एज मान के चलना होगा। दैट इज, हम क्या मान के चलेंगे उसमें कि लेट, जैसे अगर फादर और सन की बात हो रही है तो हम स्टार्टिंग में ही उनकी प्रेजेंट एज मान लेंगे, क्योंकि प्रेजेंट एज के कॉन्टेक्स्ट में हम पास्ट में भी जाके और फिर फ्यूचर में भी जाके उनकी एज को इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक बार हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसमें हमें लगभग सारी चीजें समझ आ जाएंगी। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज 3 years मोर देन 3 times the age of the son. Fine. 3 years hence, father age will be 10 year more than twice the age of the son. Determine their present ages. जो हमने बात अभी करी थी सेम वही है, हम मान के चलते हैं। आज का 4th क्वेश्चन है ये, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x and son be y years. फाइन, हमने मान के चले कि फादर की एज x years है एंड सन की एज y years है, वो भी परसेंटेज। फाइन, नेक्स्ट इज, जो उसमें हमें कंडीशन दिया वो बनाने की कोशिश करते हैं। तो कह रही है प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज 3 year मोर देन द 3 times द एज ऑफ हिज सन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो फादर की परसेंटेज है दैट इज x इक्वल्स टू 3 year मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन, 3 times द एज ऑफ हिज सन, और इससे 3 साल और ज्यादा। दैट इज, मेरी इक्वेशन बनेगी x माइनस 3y इक्वल्स टू 3। क्वेश्चन फर्स्ट, आप एक बार और देख लीजिए। तो उसने कहा जो प्रेजेंट एज है फादर की, वो जो है 3 साल ज्यादा है थ्राइस द एज ऑफ हिज सन। तो मेरी पहली इक्वेशन बनी x माइनस 3y इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट हमारा जो है इसमें 3 year hence फादर्स एज विल बी 10 year मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो हम इसमें पहली कंडीशन बना लेते हैं, 3 years लेटर, वो आज से 3 साल बाद बात कर रहा है। एज ऑफ फादर अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद हो जाएगी x प्लस 3, एंड सन्स एज कितनी हो जाएगी हमारी यहां पर y प्लस 3। और इसमें जो मेरी इक्वेशन बनाने के लिए कह रहा है दैट 3 year hence father's age will be 10 years more. Father's age will be x plus 3, which is 10 years more than the twice the age of his son. The twice of the age of his son plus 10 more years. Fine. जो फादर की अब 3 साल बाद एज हुई वो क्या हुई, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, यानी 3 साल बाद वाली एज प्लस 10 मोर ईयर्स। इट विल बिकम x प्लस 3 इक्वल्स टू 2y प्लस 6 प्लस 10। मैं यहां से 2y इधर ले आता हूं, x माइनस 2y इक्वल्स टू 6 प्लस 10 इज 16 एंड माइनस 3 विल बिकम 13। दिस इज अवर इक्वेशन 2। हम ध्यान से अगर देखें हमारी दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट सेम है, दैट इज +1। तो इसमें अगर मैं इजीली सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, it will become x minus 3y minus x minus 2y equals to 3 minus 13.
that is x minus 3y minus x plus 2y equals to 3 minus 13 will become minus 10. तो मेरा प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3y प्लस 2y विल बिकम माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू माइनस 10. माइनस से माइनस कैंसिल, दैट इज y इक्वल्स टू 10 years. फाइन. तो मेरी जो y आई उसकी वैल्यू आई 10, दैट इज 10 years. पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट. अगर मैं इक्वेशन 1 में से डालता हूं, इट विल बिकम x माइनस 3y इक्वल्स टू 3. तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 प्लस 3y, दैट इज 3 प्लस 3 इंटू 10. तो इट विल बिकम, दिस इज 30 प्लस 3 इज 33 years. तो आप लास्ट में क्या लिख देंगे, द एज ऑफ द फादर इज, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, फादर की जो एज आई विच इज 33 years, और जो हमारी सन की एज आई वो कितनी आई, 10 years. फाइन. हमसे जो पूछा गया था वो क्या था, प्रेजेंट एज, और हमने प्रेजेंट एज बता दी कि आज सन की एज इज 10 years एंड फादर्स एज इज 33 years. जो हमें कंडीशन दी हुई थी वो कुछ इस टाइप से थी कि जो फादर की प्रेजेंट एज है वो सन की 3 गुना एज से भी 3 साल ज्यादा है, which is 3y plus 3. and next condition is that कि 3 साल बाद जो फादर की एज है वो 10 साल ज्यादा है, twice the age of his son. और उनसे मुझे दो इक्वेशन मिली. then we used elimination method और हमारे पास हमारे required values आ गई. just take the screenshot. okay, so now हमारा आज का जो फिफ्थ क्वेश्चन है, आज का हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आज की सीरीज का सबसे ट्रिकी क्वेश्चन रहने वाला है. उसका रीजन क्या है, ये क्वेश्चन लगभग 2 बार पूछा जा चुका है इन सीबीएसई. दिस इज 2003 एंड 2019. तो अभी लेटेस्ट भी 4-5 साल पहले ये क्वेश्चन आ चुका है. तो एक बार हम ध्यान से देखेंगे. अगेन लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स एंड सन बी वाई. इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, आप एक बार क्वेश्चन देखिएगा. Father's age is 3 times the sum of ages of his 2 children. After 5 years, his age will be twice the sum of the ages of 2 children. Find the age of father. हमें सिर्फ फादर की एज बतानी है, पर आप ध्यान देना इसमें जो उनके चिल्ड्रंस हैं 2 हैं, और हम मान के चलते हैं that let the present age of father be x and the children's age is y1 and y2 respectively. दोनों बच्चों की जो एज है वो मैं मान के चलता हूं y1 और y2 रही होगी. तो मेरे पास जो है क्वेश्चन में सम की बात करी हुई है, तो मैं इसे मान लेता हूं ग्रेट, इट इज कैपिटल Y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, या फिर मैं सिंपली से स्मॉल y को ही डिनोट कर देता हूं और y1 प्लस y2. और ये क्या है, सम ऑफ द एज ऑफ हिज बोथ चिल्ड्रंस. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे पहले कहा गया है दैट फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन. फादर की एज दैट इज x इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज, यानी y1 प्लस y2. तो मैं यहां से सिंपली कह सकता हूं दैट 3 टाइम्स y, this is equation first. Fine. Now again after 5 years, तो मैं देख लेता हूं after 5 years. आफ्टर 5 years तो हम डायरेक्टली यहां लिखेंगे फादर की एज कितनी हो जाएगी, फादर्स एज विल बी x प्लस 5 और चिल्ड्रन एज मैं दोनों की यहां लिख देता हूं. एक की हो जाएगी y1 प्लस 5 और एक की हो जाएगी y2 प्लस 5. तो जो इनकी कंबाइंड एज होगी अब उसे हम बाद में कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन. इसमें दिया हुआ है आफ्टर 5 years हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन. तो इन्होंने कहा है उसकी जो एज होगी फादर की दैट इज x प्लस 5 इक्वल्स टू ट्वाइस द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन. अब फिर इनका सम लेना है दैट इज y1 प्लस 5 प्लस y2 प्लस 5. हम ध्यान से देखेंगे तो इट विल बिकम x प्लस 5 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ y1 प्लस y2 प्लस
10 और हमने y1 और y2 इनका सम पहले से ही क्या मान रखा है, इक्वल्स टू 2 टाइम्स y प्लस 10। और अब हम अपनी इक्वेशन सोल्व करेंगे, इट विल बिकम x प्लस 5 इक्वल्स टू 2y प्लस 20। तो ये मेरा y इधर आ जाएगा x माइनस 2y इक्वल्स टू 20 और ये इधर जाके हो जाएगा माइनस 5, इट विल बिकम 15 और ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। फाइन। अब इन दोनों कंडीशन को मैं क्या करता हूं, एक बार चेक करते हैं कि x की वैल्यू जो है पहली इक्वेशन में 3y आई हुई है, तो हम इजीली यहां किसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि एज वाले क्वेश्चन में हम कभी कभी हमें डायरेक्ट ऐसी वैल्यूज मिल जाएगी जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर सकते हैं। फाइन। तो मैं लिखता हूं पुट x इक्वल्स टू 3y इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में जब मैं रखूंगा तो मेरी इक्वेशन सेकंड है x माइनस 2y इक्वल्स टू 15। तो मेरी x की वैल्यू कितनी है यहां से 3y, दैट इज 3y माइनस 2y इक्वल्स टू 15। तो यहां से मेरी y की वैल्यू कितनी आई 15। और हमसे पूछा किसका है, फादर सेज दैट इज x। तो मेरा डायरेक्टली x कितना हो जाएगा यहां से, सिंस x इक्वल्स टू 3y दैट इज x इक्वल्स टू 3 इंटू 15। तो मेरी x यानी ये कितनी हो जाएगी, सॉरी 45 ईयर्स। और यही किसकी एज है, फादर की। सो द आंसर इज 45 ईयर्स। अब एक बार क्वेश्चन ध्यान से देखिए, उन्होंने कहा कि प्रेजेंट, अब बात हो रही है दो बच्चों की, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज x हमने मान ली, उनके दो बेटे हैं, जब बेटी है तो हमने उनसे देख लिया कि एक की एज y1 है और दूसरे की y2 है। अब हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा कि उन्होंने कहा कि जो अभी परसेंट एज है वो थ्राइस है द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज बोथ चिल्ड्रन। सम ऑफ द एजेस को मैंने स्टार्टिंग में मान लिया कि एक स्मॉल y है, तो यानी मेरी जो x है फादर की एज है 3 गुना है बच्चों की एज के सम के। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि 5 साल बाद, अब 5 साल बाद पहला बच्चा भी 5 साल बड़ा हो जाएगा, दूसरा भी। तो हमने वो कंडीशन जब इसमें अप्लाई करी कि जो परसेंट एज, सॉरी 5 साल बाद जो एज है फादर की वो ट्वाइस है किसके, अगेन द एज, सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज बोथ चिल्ड्रन। हमने इसमें भी वही कंडीशन लगाई और हमारे पास एक सेकेंड इक्वेशन निकल के आई। दोनों इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे और हमारे पास फादर की एज कितनी आ जाएगी 45 ईयर्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। ओके, सो इसी सीरीज में आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, मैं एक बार रीड आउट कर देता हूं। 2 years ago, Salim was thrice as old as his daughter, and 6 years later, he will be 4 years older than twice her age. How old are they now? Again उसने कहा how old are they now? It means ये आपसे पूछना चाहता है उनकी present age। तो मैं लिख देता हूं एक बार, let the present age of Salim be x and daughter be y years। हमने मान ली कि सलीम की एज x ईयर्स है और डॉटर की y ईयर्स है। तो इसने स्टार्टिंग में कहा है 2 years ago, 2 years ago सलीम से एज कितनी थी, सलीम्स एज वॉज x माइनस 2 years और डॉटर की, डॉटर्स एज वॉज y माइनस 2 years, YRS मीन्स ईयर्स। और हमारी कंडीशन क्या दी हुई है, सलीम वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां कंडीशन क्या दी हुई थी कि सलीम वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर, दैट इज x माइनस 2 विल बी थ्राइस ऑफ y माइनस 2, 3 गुना है, दैट इज x माइनस 2 इक्वल्स टू 3y माइनस 6। तो x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 2 दैट इज माइनस 4 विच इज इक्वेशन फर्स्ट। फिर सेकंड उसने कहा है कि 6 साल बाद, दैट इज 6 years लेटर। अगेन हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। तो सलीम की एज कितनी हो जाएगी, सलीम्स एज विल बी x प्लस 6 years, x प्लस 6 years और डॉटर्स एज कितनी हो जाएगी, डॉटर्स एज विल बी y प्लस 6 years। और इसके लिए कंडीशन बड़ी अच्छी दी हुई है, दैट इज he will be 4 years older than twice of her age। he will be यानी सलीम will be
4 year older than twice of her age, that is x plus 6 equals to 4 plus 2y plus 12। तो यहां से मैं डायरेक्टली कह सकता हूं दैट इज x माइनस 2y, मेरा y वेरिएबल इधर आ जाएगा। 12 plus 4 is 16 and 16 minus 6 will be 10, which is equation second। अगेन आप देखिए x minus 3y equals to minus 4 and x minus 2y equals to 10। x के कोफिशिएंट की वैल्यू सेम है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। और जब हम इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट से तो मेरे पास डायरेक्टली क्या हो जाएगा, x माइनस 3y माइनस x माइनस 2y and minus 4 minus 10, it will become x minus 3y minus x plus 2y equals to minus 14। मेरा x से minus x गया, minus 3y plus 2y will be minus y equals to minus 14, तो y will be 14 क्योंकि नेगेटिव से मेरा नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। Now we have to calculate the value of x, तो मैं इसे put in equation 1, put in equation first, और मेरी equation first क्या है, x minus 3y equals to minus 4, that is x equals to minus y plus 3 into 14, that is x equals to minus 4 plus 14 3 are 42, तो x मेरा हो जाएगा 42 minus 4 will be 38 years। फाइन, तो हम क्या बता देंगे कि सलीम की एज जो है 38 ईयर्स है प्रेजेंट में, और जो उसकी डॉटर की एज है वो 14 ईयर्स है। फाइन, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो फ्रेंड्स, हम आज के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, हमने 6 क्वेश्चन ट्राई करे। अब कुछ और क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में सिमिलरली, तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करें। इनसे आप अप्रोक्स अगर आप देख के चले तो आप आर.डी. शर्मा के लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आराम से सोल्व कर लेंगे। फाइन, सिमिलर पैटर्न पे एग्जाम्पल और क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।